नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है नाम जप ज़्यादा समय नहीं कर पाते हो तो ये ज़रूर किया करो, इससे बहुत ही फायदा होगा। तो क्या करें, कैसे करें, कौन सा वो ज़रूरी कार्य है जिसको करने से आप नाम जप ज़्यादा समय तक कर पाओगे और उसके ज़्यादा फायदे ले पाओगे। तो वो कैसे लोगे, कैसे आपको फ़ायदा होगा अगर आप भी नाम जप करते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो ये जान ले नाम जप क्यों करते हैं। पहले नाम जप करने वाले दो तरह के व्यक्ति होते हैं। दो तरह के व्यक्ति नाम जप करते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जो आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म की यात्राएं करना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, उस अनहद धुनों को सुनना चाहते हैं, उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, क्या लोकांतर है उसको जानना चाहते हैं। तो वो एक तरह के लोग हैं। दूसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो इसलिए नाम जप करते हैं ताकि उन्हें सांसारिक सुख प्राप्त हो सके, सांसारिक वस्तुएं मिल सके, उन्हें संसार में जो उनको अच्छा से अच्छा घर, बड़ा बड़ा घर मिले, बंगला मिले, कोठी मिले, कार मिले, धन ही धन मिले, बच्चे अच्छे मिले, बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, बच्चों के फिर बच्चे हो जाएं। इस तरह के कई सांसारिक सुखों को मांगते हैं। अब दोनों में से कौन से सही है। जो अध्यात्म मांगता है वो सुखों को मांगता है। जो दुनियावी वस्तुएं मांगता है, दुनियावी चीजें मांगता है, वस्तुएं मांगता है, वो दुखों को मांगता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो वस्तुएं हैं जो मांगता है या वो इस संसार के लिए कुछ चाहता है तो वो दुख मांगता है, वो सारे दुख इकट्ठे कर रहा है। ये नहीं हम कहते कि ये चीजें बिल्कुल आपके लिए नहीं चाहिए, लेकिन एक उनकी लिमिट है, जितनी जरूरत है उतना। लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा ही मांगते हैं। आज छोटा घर है तो कल बड़ा घर हो जाए, कल बड़ा घर है तो बंगला हो जाए, बंगला है कोठी हो जाए, कोठी है फार्म हाउस हो जाए। बढ़ती जा रही है उनकी इच्छाएं, मांगते रहते हैं। ऐसे ही दो तरह के जो आध्यात्मिक सफर में हैं वो भी दो तरह के हैं। उनमें से एक ऐसे होते हैं जो बाहरी मुखी होते हैं और एक होते हैं अंतर्मुखी होते हैं। बाहरी मुखी जाप करते हैं, वो मीन्स दिखावे के लिए माला हाथ में पकड़े रहते हैं और नाम जप करते रहते हैं। माला नहीं भी पकड़ी तब भी माला जाप करते रहते हैं, वैसे ही जाप करते रहते हैं, लेकिन उन्हें भीतर नहीं उतारते। वो हो गया बाहर मुखी, बस मुंह से ही लेते हैं, उससे अनुभव नहीं करते। दूसरे व्यक्ति जो होते हैं आंतरिक, वो उस नाम को चाहे कम ले रहे हैं लेकिन हृदय से ले रहे हैं। कई व्यक्ति फटाफट माला चलाते हैं, राम 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 इतनी तेजी से, लेकिन मुख से बोल रहे हैं, अंदर भीतर उसका कोई असर नहीं। तभी कहते हैं राम राम कहता सब जग फिरे, राम ना जाने कोई। तो इस तरह से वो आंतरिक उस सुख को नहीं अनुभव कर पाते। जब आप आंतरिक नाम जप करते हैं तो हृदय से नाम जप होता है और एक अलग सा आपके भीतर आनंद उत्पन्न होता है। वो आनंद आपको भीतर से झकझोर देता है, आंतरिक दुनिया से कनेक्ट करता है, एक अलग सा ही रस आपके भीतर पैदा कर देता है। जबकि जो मुंह से नाम जप करते हैं उस नाम से कोई रस नहीं आएगा। हृदय से जब बोलेंगे तब वो रस आएगा। जो आंतरिक तौर पे नाम जप करते हैं, उस शब्द का जप करते हैं, तो एक भीतर अलग सी ऊर्जा पैदा होती है जिसको वो साधक फिर महसूस करता है, उसको सुनता भी है, उसे अनुभव भी करता है।
जो भी आप नाम जप करते हो वही नाम जप आपको अपने आप सुनने भी लगता है, और जब अपने आप सुनने लग जाए तो वही शब्द एक ऊर्जा का रूप ले लेता है और आगे की यात्रा वही शब्द आपको करवाता है। ऐसे ही जैसे आप देखते हो, उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, सोहम का जाप करते हैं, सो हम, जो वो परमात्मा है वही हम है, जो वो परमात्मा है वही हम है, ये हम बोलते हैं सो हम करके। अब जब ये आप बोलते हो यही भीतर सुनता भी है। जब आप बोलना बंद कर देते हो, कुछ समय बीत जाता है, आप थोड़ा ज्यादा नाम जब कर जाते हो सोहम को, तब यही आपको हर श्वास में सुनता है। जब आप श्वास लेते हो तो सो की आवाज आती है, जब आप श्वास छोड़ते हो तो हम की आवाज आती है। तो वो उस श्वासों में ही वो उस शब्द को सुनने लगता है साधक। सो हम, श्वास चलते हुए सो की आवाज आती है, छोड़ते टाइम हंग की आवाज आती है। तो इस तरह वो सोहम को बोलने की बजाय सुनना शुरू कर देता है। ऐसे ही उस नाम जप को आपने भी सुनना शुरू कर देना है। ये नहीं कि अगर जैसे आप सुनते हो, कथावाचक कई होते हैं, कथा कहानियां किससे सुनाते हैं आपको, राम ने ये किया, राम ने वो किया, रावण ने ये किया, उसने ये किया, वो किया, ऐसी कहानियां आपको सुनाते हैं और आप उनको सुनते हो। लेकिन सुनने के बाद आप तालियां बजा देते हो, खुश हो जाते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब तक आप उस ज्ञान को अपने भीतर नहीं उतारोगे तब तक वो ज्ञान का ज्ञान ही है। जब तक आप उसे अमल में नहीं लाओगे तब तक वो व्यर्थ है। आपको किसी ने पढ़ना सिखाया लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। टीचर आया, कुछ भी पढ़ा के चला गया और बच्चों ने समझा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, तो उसके पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ जब आपने अमल ही नहीं करा, वो सीखा ही नहीं। ऐसे ही कबीर साहिब जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अपने भीतर एक प्रेम का रस होना चाहिए आपके भीतर। जब आपके भीतर प्रेम का रस उमड़ जाएगा, ये नहीं कि हम सिर्फ जब पंडाल में सत्संग सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, तब तक को आपके भीतर प्रेम है, बाहर आते ही आपके भीतर वो काम, क्रोध, मोह, लोभ जाग जाए। जब आप नाम जप करते हो तो आपको कैसे पता लगे कि आप नाम जप सही कर रहे हो और आपको उसका फायदा हो रहा है? आपके भीतर क्रोध कम हो जाएगा, दब जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा आपको, मोह आपको खत्म हो जाएगा, आपको अपने माता पिता पत्नी बच्चों का इतना मोह नहीं रहेगा। बस इतना होगा कि उनका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी है आपकी, लेकिन अंदर से भीतर से वो प्रेम, मोह जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही काम की इच्छा होती रहती है कई व्यक्तियों को, लेकिन जब वो इस धारा में आ जाते हैं तो काम भी दब जाता है। ये आपको फायदे हो रहे हैं तो समझिए आपका नाम जप आपके भीतर उतर रहा है, अन्यथा सिर्फ मुंह से ही बोल रहे हैं, वो भीतर में काम नहीं कर रहा आपके। तो इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। जब आप, और भी कैसे पता लगेगा, जब आप ध्यान करते हो अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान को रोको। जब आप वहां पे ध्यान रोकोगे तो आपका सहस्त्रल कमल खिलने लगेगा, धीरे धीरे उठ जाएगा। ये उल्टा है, ये सीधा हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता लगे सीधा होगा कि उल्टा? अगर आपका ध्यान बाहर मुखी है, मीन्स आपके जो 9 द्वार हैं, जो गुदा द्वार है जहाँ से आप लैट्रिन पास करते हो, पेशाब वाली जगह, 2 छिद्र आपके, मुंह आपका, 2 आंखें, 2 कान और नाक के 2 छिद्र, ये 9 द्वार हैं। अगर आपका ध्यान इन 9 द्वारों पे ही है, बाहर की चीज़ें देख रहे हो, बाहर की चीज़ें सूंघ रहे हो, बाहर की चीज़ें सुन रहे हो, बाहर में ही एंजॉय कर रहे हो, तब आपका वो सहस्त्रल कमल उल्टा है। जब आपका ध्यान आगे चक्र पे आएगा और आप वहाँ पे कंसंट्रेशन कर रखते हो अपनी, तो वो फूल खिलना शुरू हो जाता है, सहस्त्रदल कमल सीधा होना शुरू हो जाता है।
उसकी पंखुड़ियाँ सीधी हो जाती हैं। तो जब वो आपके आगे चक्र पे आप ऐसा करते हो, फिर वो जब आपका सुना जो सहस्त्रदल सीधा हो जाता है, तब आपको नाद सुनने लगते हैं, तब आपका नाम जप का रस आने लगता है, तब आप ऊर्जाओं को महसूस करते हो। ये बातें आपके साथ होने लगती हैं, तो समझिए आपका नाम जप सही होने लगा। तो दोस्तों, आपको उदाहरणों से हमने समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए और दवाई ले आए, आप गुरु के पास गए और नाम दान ले आए, आप कोई नाम जप करने लगे। जब तक वो जो दवाई लाए हो भीतर से नहीं उतरेगी, जैसे डॉक्टर से दवाई ले आए और खा ली, तब जाके वो भीतर उस बीमारी पे काम करेगा। ये नहीं दवाई ली है और याद रखा है दिमाग में, हाँ हमने दवाई ली है, हमने दवाई ली है, तो ठीक नहीं होगे। ऐसे ही आपने नाम दान ले लिया है, नाम जप ले लिया है, कोई भी जाप आप कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग से कर रहे हैं, भीतर नहीं उतर रहा, तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए भीतर से नाम जप आना चाहिए, नाम रस आना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर दिया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।